अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हमारे साथ एक बिगनर शायकीन मौजूद है जिनको पौधों का शौक़ लगा है और ये पौधों को बढ़ाना और देखना चाहते हैं। आइए इनसे व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपका नाम? अहमद अकबर। अहमद अकबर। तो ये बताइएगा, आपने कैक्टस एंड सैकुलेंट प्लांट्स देखे हैं? नहीं, आज से पहले तो नहीं देखे कभी, लेकिन शौक़ है मुझे इसके बारे में जानने का। तो आपको ये प्लांट्स कैसे लगे? प्लांट्स तो बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे कैक्टस एक साथ देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ प्लांट्स है, ग्रीनरी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक सवाल भी आपसे है ये कि मुझे इसका फ़र्क नहीं पता कि कौन सा कैक्टस है और कौन सा सैकुलेंट है। सैकुलेंट और कैक्टस देखने में मुझे सेम लगते हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएट मैं किस तरीके से करूँ? किस तरीके से पता लगेगा मुझे कौन सा कैक्टस है और कौन सा सैकुलेंट है? तो अहमद, मैं आपको बताता चलूँ कि बॉटनी की लैंग्वेज में इन प्लांट्स को ज़ीरोफाइट प्लांट कहते हैं। ज़ीरोफाइट प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी को स्टोर करते हैं और एक जगह पे अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से ज़िंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। वहाँ पे ग्रोथ तो होती नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं, उनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो वो एक जगह होते हैं, उनको एक दफ़ा पानी मिल जाता है, वो स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद वो वहीं रहते हैं, लाइव रहते हैं। फिर जब उनको पानी मिलता है तो वो फिर स्टोर कर लेते हैं, फिर लाइव रहते हैं। क्योंकि हमने घरों में लगाए हुए प्लांट्स और इसकी हमें ग्रोथ चाहिए होती है, हमने इसकी ब्यूटी बनानी होती है, तो हम इसको प्रॉपर वाटरिंग करते हैं, इसको फर्टिलाइज़र्स देते हैं, इसको हम ऐसे हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि इसकी ग्रोथ हो। जैसे कि ये कैक्टस प्लांट्स हमारे पास रखे हुए हैं, ग्रिसोनिया आप देख सकते हैं, इसकी हेल्थ और इसकी ब्यूटी आप देख सकते हैं। जब इसको प्रॉपर वाटर मिलेगा और प्रॉपर हार्मोन्स फर्टिलाइज़र्स देंगे तो इसकी ग्रोथ बढ़ती है। अगर इसको एनवायरनमेंट के लिहाज से हमें बढ़ाना है तो हमने उसको इसी तरीके से पानी बहुत कम देते हैं, वो वहीं रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जब हमने ग्रोथ लेनी होती है और हमने उसकी ब्यूटी लेनी होती है तो हम उसको वाटरिंग भी करते हैं और प्रॉपर फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। जहाँ तक बात है इन दोनों के फ़र्क की, कैक्टस और सैकुलेंट के, आटो वाले प्लांट्स हैं, इसको बॉटनी ने कैक्टस की स्पीशीज़ में शामिल कर दिया है, जबकि जितने लीवी प्लांट्स हैं इसको सैकुलेंट्स की फैमिली में शामिल कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, ये लॉडिया प्लांट है, ये एक्चुअल सैकुलेंट प्लांट है, लेकिन नेचर वाइज जो ये सैकुलेंट है और इसमें आपको कांटे भी नज़र आएंगे और पत्ते भी नज़र आएंगे। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें हमें कांटे और पत्ते दोनों नज़र आते हैं, लेकिन वो सैकुलेंट से बिलोंग करते हैं। लेकिन कैक्टस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल कांटे नज़र आएंगे, आपको पत्ते कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। तो आपको बताता चलूँ, इसके साथ साथ कैक्टस की स्पीशीज़ में भी एक स्पीशीज़ ऐसी है जिसके अंदर कांटे भी होते हैं और पत्ते भी होते हैं। ये स्पीशीज़ का नाम है पर्सकिया। इसके अंदर कांटे भी मिलेंगे आपको और पत्ते भी मिलेंगे, जबकि ये टोटल कैक्टस की स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने जैसा बताया अभी मुझे पर्सकिया में कांटे होते हैं और पत्ते भी होते हैं, तो कैक्टस के अंदर और भी कोई ऐसी स्पीशीज़ है जिसके अंदर कांटे भी हों और पत्ते भी हों? तो अहमद, मेरी नॉलेज के मुताबिक अभी तक तो मैंने इसके अलावा कोई और कैक्टस स्पीशीज़ ऐसी नहीं देखी जिसमें कांटे भी हों और पत्ते भी हों। हो सकता है कुछ हाइब्रिड प्लांट्स हों जिसमें हो कांटे भी और पत्ते भी, लेकिन एक्चुअल जो नेचर वाइज प्लांट है इसमें मुझे यही पता है कि पर्सकिया एक वाहिद ऐसा पौधा है जिसमें कांटे भी और पत्ते भी हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया मुझे सैकुलेंट में कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, पर्सकिया में भी कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा सैकुलेंट है और कौन सा पर्सकिया है? तो अहमद, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको जब पौधों के साथ उठते बैठते हैं, आपको शौक़ है, आप पौधों के साथ टाइम लगाते हैं, तो आपको इतनी पहचान हो जाती है कि पौधे आप पहचानने लग जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि कौन सा सैकुलेंट है, कौन सा कैक्टस है, ये आपका एक्सपीरियंस बोलता है। इसके साथ साथ पौधों की डिक्शनरी मौजूद है, उसमें कैक्टस की स्पीशीज़ भी बताई हुई हैं, उसमें सैकुलेंट की स्पीशीज़ भी बताई हुई हैं। लेकिन आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बॉटनी की भी होनी चाहिए क्योंकि पौधे सारे डिपेंड करते हैं बॉटनी के ऊपर। तमाम इन्फॉर्मेशन जो आती है वो बॉटनी से आती है इसकी, तो आपको बॉटनी की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए साथ साथ। इतने पौधे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे हैं, तो इसको आपको मेंटेन करने में, इसको बनाने में कितना वक्त लगा, और अगर मैं बनाना चाहूँ इसे तो मुझे कितना वक्त लगेगा, इसके तरीक़ेकार क्या होंगे? हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी तवील है। हमारा तकरीबन 25 से 30 साल पुराने पौधे हैं। इसको बनाने में कलेक्शन को 25 से 30 साल लगे हैं और इसको मेंटेन किया जाता है क्योंकि हमें देखना होता है तमाम पौधों में फर्टिलाइज़र्स डले, तमाम पौधों में स्प्रे हो, किसी में कीड़ा नहीं लग रहा, तो इसकी मेंटेनेंस थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हम मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ ये 25 से 30 साल पुराने पौधे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ और प्लांट्स। साथ साथ हमने ये देखना होता है किसी का ड्रेनेज होल तो नहीं बंद है, इससे कैजुअलिटी हो जाती है, पौधे मरने का ख़तरा होता है। इसके साथ साथ हम और चीज़ें देख रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, सॉइल ओके है, सॉइल ख़राब तो नहीं हो रही, इसकी चूटियाँ तो नहीं लग रही, इसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं वो भी हमलावर होते हैं।
पौधों को डैमेज करते हैं। तो हमने तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, इसके साथ साथ हमने देखना होता है पौधा ग्रोथ पर है। अब आपको कैसे पता चलेगा आप बिगनर है, पौधा ग्रोथ पर है? कैसे पता लगेगा? देखिए, ये जो पौधे के नए नए जो कांटे निकल रहे हैं ये डिफरेंट कलर के होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि इसके अंदर से फुटाव शुरू हो गया है, तो पौधा हमारा ग्रोथ पर है। और एक पोजीशन ऐसी होती है पौधे की, वो डॉर्मेंट पोजीशन में होता है, उसमें ग्रोथ रुक जाती है, उसके अंदर हमें नए कांटे नहीं मिलते, पौधा बिल्कुल स्टेबल होता है एक जगह। तो हमने ये तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। इसके साथ साथ आप भी बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है प्लांट्स में, लेकिन आपने भी इसको टाइम देना है, एक्सपीरियंस हासिल करना, उसके बाद जाके आप बना सकते हैं। तो अमर, आपको हमारा कलेक्शन कैसा लगा? आपका कलेक्शन तो मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा आपको कोई भी फर्दर केयर चाहिए तो उसके ऊपर हमारा एक यूट्यूब चैनल है जमशेद आसमी, उसमें हमने तमाम वीडियोस और इसकी केयर्स अपलोड की हुई है। वहाँ पे वीडियोस, हमारी तमाम वीडियोस हैं, उसमें स्केल लग जाता है, ग्राफ्टिंग कैसे करनी है, तमाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी कैजुअलिटी हो रही है आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे विज़िटर दोस्त शायकीन को और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।